नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ने? चलो, आज आप कक्षा 6 विषय हिंदी विषय में आज अभ्यास करना है, जिसमें जो विषयांग है उसका जो प्रकरण है इकाई, उसमें के जे समझदार नन्ही के बारे में आप जब बात हो रही थी कि उसमें क्या सीखना है, उसमें कौन सी बात है, भलाई की बात, समझदार की बात है, माँ का संस्कार की बात, ये जो भी बात है उसके बारे में आप समझना है। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताया था ना कि उसमें कौन सी कहानी है, उसमें आप थोड़ा बता दो। अभी उसको समझना है, उसका क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह से जो समझदार नन्ही है वह एक कहानी है। क्या है? वह एक कहानी है। आप पूरी ध्यान से सुनना है, ध्यान देना है, और जो भी उसमें मैं लिखूंगा वो मेरे साथ लिखना भी है। तो वह समझदार नन्ही है। उसमें समझदार का मतलब जो समझते हैं, जो को बत्तख नन्ही, बत्तख का नाम मतलब कि नन्ही का मतलब छोटा, तो वो कितना समझदार है, जो वह समझ सकते हैं। तो उसमें से आप भी इसी तरह समझना सीखना है ना, कि जो वह समझ सकते तो आप क्यों न समझ सकते, आप भी समझ सकते, आप भी जान सकते, आप भी वह करते ऐसा कर सकते थे। तो वह कहानी में तो उसके कहानी है, वह कहानी लिखने वाला कौन है? तो कि जो शंकर सुल्तानपुरी। जो कि वह शंकर सुल्तानपुरी वह लेखक है। कौन है? लेखक। किस समझदार नन्ही जो कहानी है मतलब कि कहानी लिखने वाला शंकर सुल्तानपुरी है। और वह समझदार नन्ही वह क्या है? तो कि वह कहानी है। जो कहानी एक साहित्य प्रकार है, उसमें कोई गद्य पद्य जे उर्मी के अलग अलग भिन्न भिन्न उसका प्रकार होते हैं। ऐसी तरह जी उसकी एक कहानी है। उसमें कहानी में आप जिस समझदार के बारे में पढ़ना है, उसमें से जो भी शब्दार्थ होते हैं मैं वहां लिखूंगा, आप भी उसको लिखना है। उसमें कि जे लोग होते हैं तो कोई अच्छे होते हैं और कोई बुरे होते हैं, होते हैं। तो आप में एक वहां एक जीव की भी बात, एक पक्षी है पानी का, उसका भी बात बता दिया है। अरे वह कहानी को आप उसमें समझ पाएंगे, आप उसमें बहुत मजा आएगी। तो बच्चों ध्यान से सुनना और ध्यान से जे मैं शब्दार्थ लिखा हुआ पर ध्यान देना। बोल रहा है कि नन्ही बतख तट पर आई। जो नन्ही, नन्ही का मतलब छोटी होती है ना, नन्ही का मतलब ये छोटी होती है तभी। लेकिन वहां बत्तख है, तो बत्तख आप देखते बत्तख कहां होते हैं? पानी में, जो तालाब है उसमें वह बत्तख होती है। बत्तख पानी में रहते हैं। इसी तरह उसको क्यों तैरना आता है पानी में, इसीलिए तरह के कोई जीव जंतु पशु पक्षी या प्राणी
ये कोई जमीन पर रहते हैं, कोई पानी में रहते हैं और वृक्ष पर रहते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं, सभी का स्थान अलग है। कोई ऐसा है जीव कि वह पानी में ही रहते हैं, पानी के बिना वह रह सकते नहीं है। कोई ऐसा है कि वह जो उसके पानी में डालोगे तो वो ज्यादा समय वह नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे ना। इसी तरह जो एक बतख है वह पानी में बहुत तैर सकते हैं, अच्छी तरह से उसका जीवन उसमें गुजारते हैं, उसको आनंद मिलते हैं। इसी तरह के नन्ही बतख उसको गुजराती में बतख कहते हैं। तभी तट पर आई, तट का मतलब किनारा। जो तालाब होते उसका जो किनारा गुजराती में काट, तो उस पर वह आते हैं। तो उसको आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। जो बिच्छू आप बतख देखते हो, जब बिच्छू देखा है तो बिच्छू एक जीव जंतु है, उसमें जहर होते हैं, उसके जो मुख के पीछे एक कुछ होते हैं, उसमें से वह जो भी कोई भी हो तो उसको डंक मारते, उसमें बहुत जहर होते हैं, उसकी जहर से आपको बहुत ही पीड़ा होती है। किसी भी को वह डंक मारते ना तो उसकी पीड़ा होती है। ऐसा तो बहुत ही जहरीला जीव जंतु है सांप है। देखो वह तो कोई ऐसा जीव जंतु है कि आप जो काटेंगे डंक मारेंगे ने तो आप मर भी जाएंगे। जिसमें एक कोबरा नाम का जी सांप है, बहुत ही जहरीला है कि जिसे आप बच भी सकते नहीं है, क्योंकि उसका काम ही वही जहर है उसमें, तो उससे आप बहुत ही बचना चाहिए। इसलिए तो वह बिच्छू दलदल में, दलदल का मतलब जो कीचड़ होते हैं, जो उसमें गीली मिट्टी जमीन है जो पानी वाला, कि उस पर आप चलेंगे ने तो उस पर पैर रखोगे तो आप उसमें पैर अंदर चल जाते हैं। तो ऐसे दलदल में का कीचड़ है उसमें वह फंस जाते हैं। जब वह कीचड़ होते हैं उसमें जो फंस जाते हैं, वह जब बाहर निकालने का कोशिश करे तो तभी वह अंदर ही जा सकते हैं। जब आप कोई नदियां, कोई रण, उसमें जो पानी होते हैं तभी तुम देखोगे तो उसके आसपास ये ऐसा होता है, दलदल के मिट्टी है उसमें जो लोग फंस जाते। तो ऐसा एक बिच्छू, तो उसने देखा तो कि बिच्छू तो उसमें फंसा है, देखो उसमें ये देखने लग गया। तो बिच्छू ने देखा ना कि वह उसमें फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की तो बिच्छू भी देखने लगा कि यहाँ नन्ही है, तो उसमें फंस गया है तो बाहर निकलना है, पर वह खुद बाहर निकल सकते नहीं है, उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। इसीलिए वह बिच्छू तो वह प्रार्थना करती है, मतलब कि विनती करती है, उसको प्रार्थना मतलब के विनती, उसको कहना है, प्रार्थना करते विनती करते हैं, क्योंकि उसमें से उसे बाहर निकलना है। कहती बहन मुझे बचा लो, देखो उसके फंसा है इसलिए कैसा बोल रहा है कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई, और नन्ही जो वह बिच्छू को फंसा है उसको बुला रहा है तो तुरंत उस पर क्या आ जाती है, दया आ जाती है। वह तो समझदार है ना, समझदार होते उस पर तुरंत ही
उसका किसी पर दया आ जाती है, क्योंकि वो सब वह समझ सकते हैं कि दूसरों जीव को बचाना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए, इसलिए उस पर तो दया आ गई कि ये बिच्छू मर जाएगा, चलो मैं उसको बाहर निकालूं, वह उसमें तो निकल रहा है तो वह फंस रहा है। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर, तो उसने तो जो फंसा हुआ था दलदल में, वह जो बत्तख ये नन्ही नहीं है ने, तो वह तो मर जाएगा, कौन बचाएगा उसको, है? उसका स्वभाव ही वैसा है, और दलदल में कौन जाएगा, जो दूसरा जाएगा तो वह भी फंस जाएगा दलदल में। जिसको तैरना आता है, ऊपर चलना है, ऐसे वह चल सकते, तो वह तो उसको दलदल में से उठाकर जो सूखे स्थान पर रख दिया। तो उसने कैसे जगह पर रखते हैं सूखे स्थान पर, उसने जो बिच्छू था तो बिच्छू को उठा, मैंने उठाकर जो सूखी जमीन है, भूमि है, उस पर उसने रख दिया, अच्छी जगह पर, मतलब कि उसको जीव उसने बचा दिया, उसको नया प्राण दिया, इसे नया जीव दिया। जब उसकी सेवा की तो बिच्छू को शैतानी सूझी, शैतानी बिच्छू का स्वभाव देखो आप, बिच्छू का कैसा स्वभाव है, उसको तो शैतानी इसलिए कि शरारती था, वह तो उसको शैतानी सूझती है, वह का मतलब कि वह शरारत, वह टिक्कड़ गुजराती में उसका, तो वह तो टिक्कड़ करते हैं। तब उसको जो उसको बचाता है उसको ऊपर क्या करना चाहिए, उसको आदर करना चाहिए, है, उसको आभार व्यक्त करना चाहिए। तो वहां तो बिच्छू उसका आभार व्यक्त नहीं करते हैं, क्या करने लगा, तो उसने बिच्छू को शैतानी सूझी, उसके साथ टिक्कड़ करने का, ऐसा शरारती करने के लिए उसको सूझते हैं, उसका विचार ऐसा होता है ना, उसका ऐसा होता है ना कि आप जैसा खाते हैं वैसा है उड़कार आते हैं, अंदर वैसे उड़कर, आप जो अच्छे खाते तो अच्छे उड़कर आते हैं ना, जैसे खाते वैसा ही स्वाद मिलते हैं। तो बिच्छू है, उसका परिवार ही वैसा है कि उसके परिवार में जहर भरा है, गंदी आदत है, वह उसका कोई उसको परेशान नहीं करते तो भी वह डंक मार देते, वैसा है? इसी तरह उसको तो ऐसी करने सोचा, उसने नन्ही को डंक मार दिया। क्या मार देते हैं, डंक मार देते हैं। इसके लिए जो बिच्छू होते हैं उसके पूंछ से उसमें जहरीला होता है, जहर होते हैं, और वह जो उस पर डंक मारते हैं तो उसको बहुत ही पीड़ा होती है। वहां जिसमें पीड़ा का गुजराती में कहते हैं बड़तरा, तो उसको बहुत ही पीड़ा होती है, वह सहन नहीं कर पाते, क्या करे, क्योंकि पीड़ा कोई भी नहीं सहन करता। तो उसने जो उसको आदर मानना था उसी जगह पर क्या कर दिया, उसने डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी है, वह तो पीड़ा से तड़पे रहे, तड़प उठे, मतलब क्या, मैं वहां लिखता हूं कि जब तड़पना मतलब के व्याकुल होना, उसको बहुत ही तड़प रहा है, उसको चैन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसकी दर्द बहुत ही होती है। वह जिसको ऐसा होता है उसको अनुभूति होती है कि उसके जहर से कितना परेशान हो जाता है, इसीलिए बहुत परेशान हो गया, वह तो तड़पने लगा, व्याकुल हो गया कि अब मैं क्या करूं,
बिच्छू से पूछा, और तभी तो ये नन्ही बिच्छू से पूछते हैं, क्योंकि उसने साथ ऐसा व्यवहार किया, गंदा व्यवहार किया, अच्छा नहीं, बुरा व्यवहार करते हैं। तुरंत ही उसने पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? जो बचाते हैं वह कहते हैं, अरे भाई कि मैंने तो आपको बचाया, आप जो दलदल में थे उस पर मैंने तो आपको सुखी स्थान पर रख दिया, तो मुझ पर है भाई, तुमने मुझे क्यों डंक मारा? उस मेरा कोई वांक है, गुनाह है? मुझे बताओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया? तभी तो बिच्छू क्या बोलेगा, है? उसको बचाते हैं तो उसके बदले में वो तो डंक मारते हैं। तो वह तो बिच्छू तो लापरवाही से, लापरवाही बेफिक्र, क्या बोले, उसको कोई बोलने के पास, उसके पास कोई शब्द भी नहीं होते नहीं है, इसीलिए वह लापरवाही से कहते हैं, लापरवाही, એટલે કે वह बेफिक्र, उसको कोई जात की बेफिक्र का मतलब कि उसके कोई चिंता भी नहीं है। देखिए, उसको कोई चिंता भी नहीं है कि मुझ पर ऐसा कार्य किया तो मेरे उस पर आदर, उसका मानना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, उसको कुछ नहीं, बेफिक्र वह बोल देते हैं ऐसे। पर क्या वह तो क्या, और तो वह बोला, क्या करूं कि मैं, देखो वह जवाब कैसा देता है, मैं क्या करूं कि डंक मारना मेरा स्वभाव है, मेरी स्वभाव, मेरी प्रकृति की बात हो रही है ना, मेरी आदत है, मतलब के मेरा स्वभाव, उसकी आदत है। आदत होती है, पर आदत हर एक जगह पर उसका उपयोग नहीं करना। गंदी आदत से आप कभी मर जाएंगे। गंदी आदत अच्छी नहीं है, गंदी आदत नहीं रखनी चाहिए, अच्छी आदत रखो। जो आप अच्छी तरह से जीना है तो आप कैसी आदत रखनी चाहिए, अच्छी आदत रखनी चाहिए। जो आप अच्छी आदत रखेंगे ना तो ही आगे आ सकते, तो ही कोई लोग आपको मदद कर सकते हैं। इससे उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों, के तो तुरंत कहते हैं कि डंक मारना मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है। वह एक बिच्छू नहीं, कोई भी बिच्छू हो तो वह डंक ही मारेंगे हो, ऐसी उसकी आदत है। ऐसी समझदार थी वह, उसको समझाता है और कहता है, नन्ही बोली, तुम ये गंदी आदत छोड़ दो के, ये तुम्हारी गंदी आदत है ने, तुम्हारा स्वभाव है ने, ये आपको क्या करना है, छोड़ देना चाहिए, तुम छोड़ दो के, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तुम जब मुसीबत में फंस जाओगे ना, तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा, मतलब कि तुमको कोई बचाएगा नहीं है, तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। देखो, उसके साथ समझाते हैं क्योंकि वह समझदार है नन्ही। जब आप बच्चों, जब समझदार नन्ही, जैसा आप जब छोटे थे तभी एक समझदार बकरी की बात सुनी है, सुनी है ना, तो मैं ये आपको याद दिलाता हूं कि देखो वह उसमें कौन समझदार होते हैं। एक गांव था और गांव में, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में एक नदिया में हर दिन पानी होता है, पूरा भरा होता है, तो उसमें जाने का रास्ता तो कैसे होता, तो के ऊपर से पुल बनाना चाहिए तो ही जा सकते हैं। तभी जब एक दिन जो वह पुल वैसा है कि उसमें एक ही लोग जा सकते हैं,
और एक ही आ सकते, एक साथ में दो नहीं जा सकते और सामने नहीं चल पाते। ऐसा बहुत छोटा ऐसा वह पोल है। तो एक दिन इधर से बकरी आती है, इधर से आती है, दोनों सामने जाते। तो दोनों विचार अभी तो सामने भी आ रही है, तो मैं क्या करूंगे? दोनों सोच रहे हैं। जो पीछे तो हट नहीं सकते, पीछे हट जाएंगे तो वह गिर जाएंगे नदिया में, तो वे क्या करेंगे? तुरंत उसको तो सोचा कोई बात नहीं कि वह तो धीरे धीरे चलते हैं। जब वह दोनों सामने आ गए तब वह झगड़ते नहीं है कि चल मैं पहला आया था तुम चले जाओ। एक दूसरे जो झगड़े तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो उसमें से जो एक बकरी थी वह क्या हो जाती है, बैठ जाती है। दूसरी बकरी उस पर धीरे धीरे चलकर चले जाती, बाद में वह चले जाती दूसरे, क्योंकि वह दोनों समझदार थी। इसी तरह एक दिन वह कुत्ता, उसका भी स्वभाव कैसा होता है, तो बकरी की तरह दोनों वह आते हैं, वह उस पर कुत्ता आते हैं, उस पर दूसरा कुत्ता है, दोनों आया। तो उसमें दोनों आ रहे हैं, तो उसको मालूम हो गया ये सामने से भी आ रहा है, उसको मालूम होने के बाद सामने से आ रहा है। वह अभी पीछे हटने का तो सोच भी नहीं रहे थे। जो पीछे हटने का सोचेंगे तो वह गिर जाते, इसीलिए वह जाना ही पड़ता है। तुरंत तो वह तो धीरे 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 चल रहा है, वह सामने आ गया। सामने आकर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव है, वह कभी अच्छा नहीं सोचते, घमंड होते उसमें। वह उसके मैं आ रहा था तुम क्यों सामने, वह उसको कहते मैं आ रहा था। तो एक दूसरा समझते नहीं है, उसको पीछे हटाने के लिए बोल रहे हैं, उसको पीछे हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा करने का, उसमें से दोनों झगड़ने लगते, तभी तो वह दोनों ही नदी में गिर जाते। तभी तो पानी का प्रवाह चल रहा था, तो उसमें धीरे धीरे चल रहा था, उसमें तो चल गए, लेकिन उसको थोड़ा सा तैरना आता था, वह एक तरफ से किनारे पर तट पर निकल पड़ा। तभी उसमें समझ में आया कि आप झगड़ने लगे, आप समझते नहीं है, ऐसी तरह आप गिर गए। जो आप ये बकरी की तरह समझ गए होते तो आपकी दशा ऐसी होती नहीं है। तो आप भी समझना चाहिए, समझते हैं उसकी कभी बुरी नुकसानी उसको भुगतना पड़ता नहीं है। जहां आपका स्वभाव है वो ध्यान से समझकर उसका उपयोग करना, हर जगह पर ऐसा व्यवहार नहीं करना बिच्छू जैसा। इसी तरह कि उसका तो वह समझाते कि तुम्हारी आदत छोड़ दोगे, जो ये तुम आदत नहीं छोड़ोगे तो कोई तुम्हारा भला नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। देखो उसकी बात बताता है तो भी वो अनसुनी करता है। क्या करता है? अनसुनी करना, अनसुनी करना मतलब के जो अनसुनी करना कि जो वह नन्ही बात कर रहे थे उस पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए कि ध्यान न देना, ध्यान न देना। तो जो उसने बात बताई तो उसमें वह कोई उसकी बात नहीं सुनते, कह रहे तुम आदत छोड़ दो, तो छोड़ना चाहिए ना, कोई समझा दे तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये मेरे लिए कह रहे हैं, ये मेरी बुरी आदत है तो मैं सुनूंगा और उसके साथ रहूंगा। तो अनसुनी कर उसके बात पर ध्यान नहीं देते और वह चले जाते हैं। तो आगे तो चल गए, वह तो बढ़ गए। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चले गई, और नन्ही थी वह अपनी माँ के पास चले जाते, अपने माँ के पास चले गए। वह उसके माँ पास गए,
तभी माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? अरे बेटा तुम कहाँ थे के? तुम कहाँ रह गई थी के? क्यों देर हो? क्योंकि हर एक माँ उसकी बच्चे की चिंता होती है ना। जब उसको देर लग जाती है तो तुरंत उसकी माँ उसको बेटी, अरे बेटी तुम कहाँ रह गई थी? अभी तक कहाँ थे के? तो वह कहाँ थी? आप सभी जानते कि वह बिच्छू को बचाने गई थी। तो तुरंत नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। कि माँ के एक बिच्छू था ने, वह दलदल में फंस गया। तो वह दलदल में फंस गया तो उसका प्राण संकट में था, तो मैं उसको बचाने में लग गया था, मैं उसको बचाने के लिए हो गई थी। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखो उसकी माँ क्या कहती, उसको डांटती नहीं है। ये बचाने का काम वो किसके पास सीखी होगी? उसकी माँ के पास। उसका माँ का संस्कार की बात है ना, उसकी माँ उसको सिखाती है। माँ सिखाते उसका ये दुनिया में कोई नहीं सिखा पाते नहीं। उसकी माँ ने उनके, अरे बेटा के ये तूने काम बहुत अच्छा किया कि अच्छा काम करते। तभी तो माँ कैसी होनी चाहिए, ऐसी माँ होनी चाहिए है जो रोशन करते हैं, आनंद मिलता है। इसी तरह मैं एक बात करता हूं कि जब एक जी मोरबी एक शहर है, जिला है, जो मोरबी का पहला एक राजा अने अहमदाबाद का वो राजा मोरबी के राजा पर उसके ऊपर जो युद्ध करने का कार्य करना है उसके पर, तभी वह राज्य उसको ले लेना है। इसी तरह वह अहमदाबाद के जो आखा राजा होते हैं उसके सभी लोग उस पर आते हैं। तभी तो वह राजा उसके साथ कैसे झगड़ सकते हैं, युद्ध कैसे कर सकते हैं? उससे तो बहुत छोटा था, नन्हा था। तभी वह एक दहीसरा का गांव है, उसमें एक आहिर, वह जो राजा को बहुत मोरबी के राजा के साथ देते हैं, क्योंकि वह युद्ध करने के लिए आए थे। तभी तो वह अहमदाबाद के राजा, ये उसका पूरा जो काफला था वह था, वह ढूंढ रहे हैं। तो उसमें ढूंढ रहे, तो उसमें मालूम हो गया कि ये अहिर ने उसको जे रखा है उसके घर में। उसको बुलाते हैं, उसको बहुत कहते हैं, अरे तुमने मेरे साथ ऐसा किया कि वह तो अहिर कहते हैं, अरे आपके साथ मैं ऐसा क्या करूं, मैं तो एक छोटा हूं कि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं। तभी वह बात नहीं कहते हैं। तभी वह उसको साथ बहुत ही कहते हैं, लेकिन तो भी नहीं बात करते। तभी किसी ने बताया क्या कि उस पर सजा करनी चाहिए, कि उस पर ऐसी सजा करते हैं। पर उसने माँ का जो उसके स्तन पर कराया है ने, उसमें संस्कार है, उसमें उसकी बात है। तभी तो वह जब उसको बुलाता है उसको हाथ रख दिया, अरे वह उसका जो हाथ है उसमें से हॉल करना उसका सारणी से, तो भी वह उसका चेहरा ऊपर उसका कोई फर्क नहीं होते, वह बोलते नहीं है, उसको बताता नहीं कि हाँ वह मोरबी के राजा मेरे घर में है, मैंने संग्रह है, वो ऐसा नहीं बोलता है। तो कि ऐसे तो के वह तो ऐसा ही नहीं बोल रहा है, तो कि उसकी माँ को बुलाओ, के उसकी माँ उसको देखेंगे ना तरत के, वह उसको पीड़ा होगी तरत बोल जाएगा कि उसकी माँ आती है। और जब उसकी माँ आती है ना, तो वह अहिर का जो हाथ में जो शेर किया है ने, उसमें आकर जो होते हैं ने उसको सूंघते हैं, सूंघ कर वो उसकी माँ चली जाती है।
उसको भी चेहरे में कुछ फर्क नहीं पड़ते, उसको आनंद होते हैं। तुरंत उसको पूछा जी, अरे कि तेरा बेटे को ऐसा हो रहा तो भी तू हंस रहा है, क्यों? तू उसका हाथ सुनकर वापस चले आई के? तभी वह जवाब देते हैं कि मैं ऐसे सुन रहा हूं कि मेरा वो स्तनपान है ना, मैंने जो धावन उसको दिया है ना, उसका फल मैं देख रहा हूं कि बस दूसरों का नहीं, मेरा है। मेरा बच्चा है कि कभी जिसकी जो बचाता है ना, जिसके बारी होती है ना, जिसके ऊपर हो जाता है ना, उसका कभी बुरा नहीं करता। वो मर जाएगा पर मेरा बच्चा कभी पीछे नहीं हटेगा। वह उसकी माँ का संस्कार की बात थी, उसकी माँ उस पर गर्व लेती थी। इसी तरह जो उसने उसके जो बच्चे, जो नन्हे ने उसको बचाया, तभी वो कहते मेरा बच्चा खुश होते हैं। ऐसे जो माँ खुश होती कब? कि जब आप अच्छे काम करते हैं ना, अच्छे कार्य कर कर बता देते ना, तभी आपकी माँ को बहुत आनंद मिलता है। ऐसी माँ होनी चाहिए। वह आपको ऐसा उसको पुत्र बनना है, अब अच्छा बनना है बच्चों। तो ऐसा अब देखिए कि उसने जो कैसा किया है, उसकी माँ को बता दिया कि मैंने ऐसे बच्चा देने के लिए कि ऐसे मेरे को देर हो गई। तो अभी क्या करते हैं? अभी उसको माँ को साथ क्या बात करते हैं, वह आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप अब रखते हैं, आगे उसके साथ क्या बात होती है, वह उसको क्या बताता है, उसको आप आगे पढ़ेंगे।